इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो कि 20 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर से, और उस कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। एंड हमें फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करना है, नेचर करना है एंड साइज़ को फाइंड करना है। तो पहले जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उनको लिख लेते हैं। एक हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, एक टर्म है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, नेक्स्ट हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, हाइट, जिसको हम h से लिखेंगे। डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है जिसको हम u से लिखते हैं वो कितना है 20 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर, जिसको हम कैपिटल R से लिखते हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करने के लिए कहा गया है, हमें फाइंड करने के लिए कहा है पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब v हमें चाहिए, हमें नेचर चाहिए ऑब्जेक्ट का एंड साइज़ चाहिए। अगर हमें हाइट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का हाइट, तो इसका मतलब हमें इमेज का हाइट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन थी। हम स्टार्ट करेंगे मिरर फार्मूला से। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब हम देख लेते हैं वैल्यूज़ को मिरर फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमें साइन कन्वेंशंस देखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशंस के लिए कहीं पे प्लस आना होता है, कहीं पे माइनस आना होता है। अब हम उसको देख लेते हैं। देखिए, अब हम साइन कन्वेंशंस के लिए मैंने ये डायग्राम बना दिया है। ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का वो साइड जो होता है जिसमें लाइंस लगी हैं ये होता है पॉलिश, सो रिफ्लेक्शन इसमें से नहीं होता है, रिफ्लेक्शन इस साइड में से होता है। ठीक है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाना है तो ऑब्वियसली आप शाइनिंग वाले सरफेस के सामने रखोगे ना ऑब्जेक्ट को, तो आपने यू कहाँ रख दिया है 20 सेंटीमीटर अवे, जो कि हमें यहाँ पता था। तो ये होगी पोजीशन यू की। और जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना है, अगर हमने यहाँ पे पेन रखा है, पेंसिल रखा है, तो उसका हाइट कितना है, वो कितना लंबा है, वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो है 5 सेंटीमीटर, वो मैंने लिख दिया है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जब हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, स्फेरिकल मिरर को ड्रॉ करते हैं तो एक सर्कल बन जाता है कंप्लीट। अब उस सर्कल का होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्वियसली होगा सर्कल का। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और पोल क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस कि कौन से नंबर के आगे कौन सा साइन लगेगा। अब आपको ये पता है कि ये ना ग्राफ की तरह एक्ट करता है, ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड में आप रखते हैं नेगेटिव को, राइट हैंड पे रखते हैं पॉजिटिव को। एंड ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे वाई एक्सिस की तरफ तो पॉजिटिव आएगा, अगर हम बिलो देखेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तब हम देख लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर के आगे क्या होगा, 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में है ना ऑब्जेक्ट, इस तरफ हमने रखा है तो यू के साथ आ जाएगा माइनस का साइन। अब हाइट देखिए उस तरफ जा रही है, ऊपर वाई एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की, तो हाइट आ जाएगी पॉजिटिव। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के सामने आ जाएगा पॉजिटिव का साइन, क्यों, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे। अब देखिए मिरर फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है, यू भी हमें रिक्वायर्ड है। ये जो एच है हम मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, इसको फिलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए, अभी के लिए हम इसको होल्ड पे डाल देते हैं। ठीक है, अब हम ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर हैं, लेकिन हमें आर तो इस फॉर्मूला में है ही नहीं, फिर आर की वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, आर इक्वल्स टू 2f लेके। अब क्या हो जाएगा, ये आर की वैल्यू है 30, 2f, एफ़ चाहिए तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हमें हमारे पास आर एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई, नाउ 15 सेंटीमीटर। यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की हेल्प से किसको सॉल्व करेंगे, वी को निकालेंगे। तो अब ये देखिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब हम f की वैल्यू डालेंगे 1/15, u की वैल्यू डालेंगे -20। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये हो जाने वाला है प्लस, एंड ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना है। फर्स्ट टर्म ली आपने 1/15, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम से, फिर आपने सेकेंड टर्म लेनी है 1/20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसको करने से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे ना यहाँ पे, तो 2 3 से 6 आ जाएगा। तो ये कितना टर्म आ गया, 7/60। अब ये तो हमारे पास वैल्यू थी 1/u की, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो v की वैल्यू चाहिए ना, ये 1/v की थी। ठीक है, तो अब इसको हम इन्वर्स कर देंगे।
ठीक है। और जब हम इन्वर्स करेंगे, अब आप इसको डिवाइड करिए, कोई साइन आया इसके साथ, कोई साइन नहीं आया तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब आप 7 को 60 के साथ डिवाइड करिए। ये मैंने इन्वर्स क्यों किया है ये याद रखिए, फॉर्मूला 1/, में चल रहा है, लेकिन हमें तो वैल्यू u और v में चाहिए ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको डिवीजन करके 8.6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी v की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ होगी, u एंड v एंड f। अब देखिए मैग्नीफिकेशन निकालनी है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HIHO इक्वल्स टू -v/u। तो हमारे पास देखिए HI की वैल्यू नहीं है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमने निकालना है। HO की वैल्यू कितनी है 5, V की वैल्यू कितनी आई है, माइनस हम खुद से लगाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला डिमांड कर रहा है 8.6, और U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और HI की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.6, ये 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई जो होगा वो क्या आ जाएगा अपॉन 20। तो अब हम इसको जब फुली को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, विच इज़ द हाइट ऑफ द इमेज। क्लियर, आई होप इट क्लियर एंड थैंक यू सो मच। और ये आपकी NCERT बुक का सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 14th होगा, पेज नंबर 186 पे। ये अनसॉल्व्ड है और हमने इसे सॉल्व करा है, और आप इसको सॉल्व करिए और देखिए कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।